हाथ की रेखा को देखने के लिए कई बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। सभी हाथों की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन उसमें बने हुए रेखाएं एक समान होती है। भाग्य रेखा के बारे में और जीवन रेखा के बारे में पहले मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। पुरुष का अगर हाथ देखना हो तो उसका दाहिना हाथ देखा जाता है, और स्त्री का हाथ देखना हो तो बायां हाथ देखा जाता है। दोस्तों, ये रेखाएं हमारे जीवन के इतिहास का वर्णन करती है। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन रेखाएं प्रकृति का देन है, ब्रह्मा जी का देन है। ये बहुत कुछ कहती हैं। जीवन की किताब इसमें छिपा होता है, और जो लोग इस किताब को पढ़ना जानते हैं वो लोग भविष्य की बातें इन रेखाओं को देखकर बता देते हैं। आज हम ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए बात करते हैं। आपके हाथों में एक रेखा है जिसे सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। सूर्य रेखा को हम लोग प्रतिभा रेखा या सफलता की रेखा भी कहते हैं। आप यदि पुरुष हैं तो अपना दाहिना हाथ निकाल लीजिए, यदि महिला हैं तो अपना बायां हाथ निकाल लीजिए, और हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बाद वाला उंगली में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक रेखा वहाँ पे दिखाई देगी, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इस रेखा को ही सूर्य रेखा, प्रतिभा रेखा या सफलता की रेखा कहा जाता है। दोस्तों, इस रेखा की कहानी तो बहुत विस्तृत है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। एक में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और हमें प्रोत्साहन भी देते रहिए। दोस्तों, ये सूर्य रेखा जो सूर्य पर्वत से शुरू होता है, कभी हृदय रेखा तक जाता है तो कभी मस्तिष्क रेखा तक जाता है, तो बहुत से कम हाथों में देखा गया है कि जीवन रेखा तक भी चला जाता है। जिन हाथों में ये सूर्य रेखा होती है इसको प्रतिभा रेखा या विद्या रेखा भी कहा जाता है, और जिन हाथों में ये रेखा पाया जाता है वैसे लोग समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। उनका समाज में मान सम्मान होता है। वो हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लायक होते हैं। पढ़ाई में उनको कोई अड़चन नहीं आता है। वो जितना दूर तक चाहें उतना दूर तक उनकी पढ़ाई हो जाती है। समाज में वो जहाँ कहीं भी रहते हैं अपना स्थान बना ही लेते हैं। इतने प्रतिभाशाली ये रेखा होती है। तो आप अपने हाथों में देख सकते हैं कि कानी उंगली के बगल में जो रेखा है, जो सबसे छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है उसमें से एक रेखा नीचे की तरफ आती है, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। और ये चित्र दोस्तों मेरा अपने हाथ का है। मेरे हाथ में ये
सूर्य रेखा है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसको हृदय रेखा कहा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कहा जाता है कि जिन हाथों में ये सूर्य रेखा हृदय रेखा तक दिखाई देती है तो ऐसे लोग परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन हर जगह असफलता उनको मिलती है। लेकिन उम्र बीतने के बाद, आधी उम्र के बाद उनको यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है और वो सफल होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये भाग्य रेखा है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं केवल इस सूर्य रेखा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और मैं नहीं कहता, ये किताब में लिखा हुआ है जो ये कहता है कि जिन हाथों में सूर्य रेखा पाया जाता है वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और इसका सीधा कनेक्शन भाग्य रेखा पर भी होता है। भाग्य रेखा में जितनी बातें होती हैं सूर्य रेखा में भी उतनी ही बातें होती हैं। ऐसे लोग हर क्षेत्र में सफल होते हैं, उनके बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं, उनका इज्जत करते हैं और जीवन के आधा उम्र बीतने के बाद उनको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज मैंने बात की सूर्य रेखा के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी आपको दी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपका समय भी कीमती है, समय को हम नहीं चाहते हैं कि बर्बाद करें। तो थोड़ा थोड़ा करके आप देखें। मैं हस्त रेखा में जितनी रेखाएं होती हैं उन सब रेखाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये छोटी सी रेखा थी, इसकी कहानी भी छोटी थी, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण ये रेखाएं हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन हाथों में ये सूर्य रेखा नहीं होगी उनको भी घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर ने दो हाथ बनाए हैं। दाहिना हाथ में तो उन्होंने अपने भाग्य को लिख के भेजा है और बायां हाथ छोड़ देते हैं कि हे मनुष्य, तू कर्म कर और अपने भाग्य को बदल ले। इसीलिए समाज के कुछ लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है, कर्म करेंगे तो सब भाग्य खुल जाएगा। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भगवान का नाम लेकर किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया। जिस तरह से एक भूखा व्यक्ति को खाना मिलने पर प्रसन्नता मिलती है, उसी तरह एक कलाकार को यदि लाइक मिले, सब्सक्राइबर बढ़ें तो उसको अच्छा लगता है। तो आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।